समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार, निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद अनुकंपा से जो हमें लाभ मिल रहा, आचार्य भगवान विद्यासागर जी की जय जय जय। परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि 108 विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। आप सभी को यह सूचना देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही, हर्ष हो रहा है कि फागुन शुद्धि अष्टमी से पूनम तक दिनांक 13 मार्च से 21 मार्च तक 52 गजाजी में परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान मंडल का आयोजन 52 गजा ट्रस्ट की ओर से किया गया है। हमने पूर्व में सूचना दी थी कि इस ट्रस्ट में, इस विधान में बैठने वालों को हमने आमंत्रित किया था कि जो विधान में बैठना चाहते हैं वे अपने नाम ट्रस्ट को भेजें। मंडल के लिए मंडल में बैठने वालों को हमने सूचना दी थी कि जो मंडल विधान में बैठना चाहते हैं वो अपने नाम ट्रस्ट के पास भेजें। अभी तक हमारे पास 54 नामों की लिस्ट आ चुकी है। 54 मंडल 54 मंडलों के नाम की सूची आ चुकी है। हमें करना 52 है और हमें कुल 52 मंडल यहाँ पर हमारे पास हैं और 54 की सूची के नाम मंडलों की आ चुकी है। 54 और 4 बड़े मंडल इसके अलावा हैं, वो 58। इस प्रकार से हमारे पास कुल 58 नाम आ चुके हैं और भी सूचनाएं प्रतिदिन आती जा रही है। जो नाम आ गए हैं मैं उनका यहाँ वाचन कर दूं। 4 बड़े नाम को छोड़कर 4 जो बड़े मंडल हैं उनके नाम की चयन अभी कमेटी और द्वारा होगा। उनके नाम में वाचन नहीं कर रहा हूँ, पर बाकी मंडलों के नाम वाचन कर रहा हूँ। विनोद कुमार जी दोषी बाकानेर, पवन कुमार जी सुरेशन जी धन्नालाल जी गंगवाल सिंघाना, श्रीमती हीरा जी गंगवाल गुवाहाटी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्री अरविंद जी राजा जबलपुर, श्री संजय कुमार, राजन कुमार, अनिल कुमार जी चौधरी जैन श्यामगढ़ गड़ोट, श्री शैलेंद्र जी पाटनी जलगांव, डॉक्टर पीसी जैन बेंगलोर, श्री सुनील चंद सिंगई हैदराबाद, श्री एसके जैन साहब कानपुर, श्री विमला जी पाटनी दिल्ली, श्रीमती आनंद गोदा इंदौर, श्री अभय धनराज जी अजमेरा सिंघाना, श्री बापू नेमन्ना शिरहट्टी पूना, श्रीमती मन्ना देवी शैलेंद्र जी रानी सेठी धर्मपुरी, श्री नरेंद्र जी काला बड़वानी, श्री अभिनंदन जी जैन भोपाल, श्रीमती शोभा ठोले कोपरगांव, श्री डॉक्टर सुनीता शास्त्री इंदौर, श्री डॉक्टर शरद सुनीता शास्त्री इंदौर, श्रीमती इंदू रानी मानकचंद जी पहाड़िया इंदौर, श्री प्रकाश चंद जी महेंद्र कुमार जी झांझरी नंदुरबार, श्री राजेश कुमार जी अजमेरा बड़वानी, श्री सुरेश चंद जी काला बड़वानी, श्री पंकज मानकचंद जी गोधा मनावर, श्री सावंत तिलोकचंद पहाड़िया परिवार सिंगाना मनावर, श्री विपिन जी जैन दुर्गापुर, श्री आयुष जी जैन मनावर, डॉक्टर पीसी पाटनी एलोरा, श्री आरसी जैन मनावर, श्री कमल जी गोधा लोहारी, श्री दिनेश भाई जैन कटलाल, श्री विजय जी गंगवाल मनावर, श्रीमती आशा जी अनिल जी पाटनी पूना, श्री वीर कुमार जी शाह पूना, श्री राजकुमार जी धन्नालाल जी पाटनी बड़नगर, श्री प्रदीप कुमार जी जैन महावीर मेडिकल सागर, श्री मनोरमा हीराचंद जी पहाड़िया कुक्षी, श्री प्रमाण ग्रुप बड़वानी, श्री मनोज कुमार विपिन कुमार जी गोदा अंजड़ प्रमाण ग्रुप बड़वानी, श्री महिला मंडल, श्री डीके जैन ग्वालियर, श्री कैलाश चंद जी फुलचंद जी बड़वा, श्री धर्मेंद्र कुमार जी प्रमोद कुमार जी जैन हैदराबाद, श्री स्वर्ण राजेश जैन जलगांव, श्री राजेश जी जैन परिवार भिकनगांव, श्रीमती अनंतमती अतुल जी पाटोदी इंदौर, श्रीमती सरोज प्रकाश चंद जी जबलपुर, श्री राजन कुमार जी पवन कुमार जी जैन कोटा, श्री पंकज जी जैन गरोड, श्री सुरेश चंद जी जैन जबलपुर। ये नाम मैंने आपके सामने बोले हैं। मेरा सबसे आपसे अनुरोध है कि इनमें से कुछ को हमने मैसेज डालना शुरू कर दिए हैं हमारी ओर से। आप अपनी राशि 1,21,000 रुपये इस खाते में अकाउंट में ट्रांसफर करें। आप अकाउंट नंबर आपको मैसेज डालना शुरू कर दिया हमने, सभी को आ गया। डीके जैन साहब ग्वालियर का नाम आ गया है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, हमारे पास जो मंडल हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है। अगर ज़्यादा संख्या होने पर हम कुछ को वेटिंग में रखेंगे, प्रतीक्षा सूची में रखेंगे, और जैसे ही कुछ खाली हुआ या कहीं एडजस्ट हुआ तो हम उनको सूचना दे देंगे। मैं आपसे आग्रह करूं कि ये आप यहाँ पर 12 मार्च को तक 12 मार्च तक आने का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि 11 मार्च को आपकी अवस्थाओं के लिए हमारा 52 गजा का आवास क्षेत्र बंद रहेगा। अतः आप 12 मार्च को ही आने का प्रोग्राम बनाएं और कार्यक्रम की बाकी सूचनाएं और आपकी सुविधाओं की सूचनाएं जैसे जैसे हम 1-2 रोज में समय समय पर आपको देते रहेंगे। आप अपने टिकट और आने का कार्यक्रम तय करें और हमें सूचना देवें। माननीय महामंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से आज प्रत्यक्ष में मौजूद जिज्ञासुओं के प्रश्न ले रहा हूं। क्रम सूची लंबी है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना को वे आएँ। तैयार हैं श्रीमती पारस जी नरेशन जी गोधा बाकी।
नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान में संकुचित स्थल है जहाँ से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। तो इस एक क्षण का उपयोग किस प्रकार किया जाए कि हमारे जीवन धन्य हो जाए। रेत की घड़ी क्या बना है? रेत की ढेर की रेत की घड़ी? रेत की घड़ी, रेत वो आती ना घड़ा। हाँ, घड़ी 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 है। घट से घटी है जो पल 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 छीन हो रहा है, घड़ी यंत्र कहलाता है। रेत की नहीं होती, मिट्टी की होती। अच्छा। तो हाँ, उसको मिट्टी की घड़ी है। तो उसके माध्यम से हमारा जीवन छन छन छीन हो रहा है। आपने पूछा है हम अपने वर्तमान को किस तरीके से जिए जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके, धन्य हो सके। बस वर्तमान का पूर्ण उपयोग करो। अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अगर हम भविष्य के सुंदर संकल्प के साथ वर्तमान का उपयोग करते हैं तो हमारा भविष्य निश्चयतः उज्जवल होगा। वस्तुतः हमारे पास करने के लिए केवल वर्तमान है, और यदि हम वर्तमान के प्रति जागरूक होंगे तभी वर्तमान का सही उपयोग करेंगे। तो उपस्थित क्षण का हम सदुपयोग करें, एक क्षण भी आलस्य और प्रमाद में न बिताएं, व्यर्थ के कामों में न लगें। हमारा लक्ष्य हो और हर क्षण को लक्ष्य से अनुबंधित करके चले तो निश्चयतः जीवन में सफलता मिलेगी। नमस्ते गुरु। नमस्ते। श्रीमती पारस जी गोदा बाकी तैयार रहेंगी। श्रीमती मंजुलता जी गंगवाल सिंघाना। परम आराध्य गुरुवर के चरणों में शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आचार्य श्री के साथ में आपका कोई ऐसा संस्मरण सुनाइए जिसको याद करते से ही आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है और चेहरे पर मीठी मीठी मुस्कान छा जाती हो, और उसे सुनकर हम श्रावक भी धन्य हो जाएंगे। सदैव मुस्कान रहती है। गुरुदेव के साथ तो इतने सारे प्रसंग हैं, और सारे प्रसंग चित्त को अभिभूत करने वाले हैं, जीवन को बदलने वाले हैं। आपने पूछा है गुरुदेव के साथ का ऐसा कोई प्रसंग बताएं जिससे आपका रोम रोम हर्षित हो जाए और हम सबको कोई अच्छी प्रेरणा मिले। अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घड़ी लग जाएगी, पर बिना प्रसंग के सुनाने का औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता। लेकिन एक संस्मरण जो गुरु की व्यापक दृष्टि को दर्शाती है वो मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा। जब मैं क्षुल्लक था, मैं जब तक संघ में रहा गुरु चरणों में ही विश्राम किया करता था, रोज उनकी वैयावृत्ति करता था। किसी दिन यदि मैं किसी वजह से जल्दी लेट गया, झपकी आ गई और गुरुदेव देर से सामायिक से उठे, तो मैं बाद में उठ करके आधी रात में उनकी सेवा करता था। उसके बिना मुझे नींद नहीं आती थी। गुरु की दृष्टि देखो क्या होती। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, देखो गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं। भक्ति रखो, मोह नहीं, ये तुम्हारे लिए दुखदाई होगी। तो मुझे लगा कि गुरु की भूमिका कितनी ऊंची होती है, जो शिष्य के जीवन के निर्माण के लिए पूरी तरह तत्पर होते हैं। और आज मुझे लगता है अगर गुरुदेव ने मुझे उस समय ऐसा राह नहीं दिखाया होता तो शायद मैं भी कहीं उलझ गया होता। तो गुरुओं की प्रेरणा बहुत बड़ी होती है, हमारे जीवन के बदलाव का कारण बनती है। हम उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को उसे अनुरूप परिवर्तित करें। नमस्ते नमस्ते। श्रीमती मंजुलता जी गंगवाल सिंघाना तैयार रहेंगी। श्रीमती निधि दोषी बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि आपको आचार्य श्री विद्यासागर जी से मिलने की कैसे इच्छा हुई? मिलने से कैसे इच्छा हुई? मिलने से
प्रश्न को फिर से संघ पढ़िए। में जाने की कैसे इच्छा हुई? संघ में जाने की कैसी इच्छा हुई? उनको देखा तो मुझे लगा इनसे अच्छा रास्ता नहीं और इनसे अच्छा जीवन नहीं। अगर कुछ करना है तो इन्हीं के पीछे लग जाओ, अपना काम अपने आप हो जाएगा। श्रीमती निधि दोषी बड़वानी हम तैयार रहेंगी। ब्रह्मचारिणी बहन ममता जी सोनगिर महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मनुष्य की प्रबल दुर्बलता है कि वह अपनों से अपेक्षा और उपेक्षा का भाव रखता है। दोनों ऐसे ही घातक भावनाएं हैं कि जो मजबूत से मजबूत संबंधों को भी जड़ से हिलाकर रख देती है। तो गुरुवर, ऐसा क्या करें कि संबंधों में कमी ना आए? अपेक्षा और उपेक्षा दोनों चीजें हैं और जीवन में होगी, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन हम अगर एक लाइन खींच करके चले तो इसमें हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं। क्या? किसी से अपेक्षा रखें पर उस अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। नंबर 1, हमने किसी से अपेक्षा रखी, जैसे अभी आपने सवाल किया, अपेक्षा से किया कि बिना अपेक्षा से? सबसे पहले तो आप आई अपेक्षा रख करके कि आज संघ समाधान में मैं जा रही हूँ, मेरा नंबर आना चाहिए। और नंबर आना चाहिए तो मैं प्रश्न रखी हूँ, महाराज जी मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे, थोड़ा लंबा उत्तर दे, ये भी अपेक्षा होगी। नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं सुना। सही उत्तर दे, मुझे संतुष्ट करे, कुछ ना कुछ तो अपेक्षा होगी। सपोज अगर आपके सवाल को मैं टाल दिया होता और ये कहता कि एक दिन पहले ये सवाल आया है, तो शायद आपके चेहरे का रंग एक पल के लिए दुख होता। सही होता ना? हाँ। पर उतना दुख नहीं होता जितना किसी और के पास आप अपेक्षा लेकर के जाते और मिल जाते। आप यही सोचते कि ठीक है, हमको पता करके प्रश्न करना चाहिए, है ना? यहाँ आपकी अपेक्षा की पूर्ति हुई, प्रसन्नता है। पर कदाचित अपेक्षा की पूर्ति न हो तो उतनी खिन्नता नहीं है, क्योंकि यहाँ अपेक्षा के साथ एक दूसरे प्रकार की भावना जुड़ी हुई है। लेकिन आम जीवन में हम नमोस्तु ब्रह्मचारिणी बहन ममता दीदी एवं तैयार रहेंगे श्रीमती दीपिका जी जैन सिंघाना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल और आज आपके साथ वंदना करके बहुत आनंद हुआ। आज जब आपके साथ ऊपर माला फेर रहे थे तो ऐसा भाव आया कि आपके साक्षात समूह शरण में हम जितने भी साथ में बैठे हैं वो शाही सम्यक तो प्राप्त कर आपके गंधर्व बने। क्या ये प्रशस्त राग है या निदान है? क्या ऐसी भावना करने से कुछ बंधा होगा महाराज जी पाप का? देखो, पाप तो नहीं बनता है, प्रशस्त भाव है। पर मैं तो कहता सपने ही देखने तो ज्यादा बड़े देखो। गंधर्व समोसरण तक क्यों अटक गई? ये सोचते कि हम लोग सब सिद्धशिला में एक साथ विराजमान है और आगे हो जाए, झंझट ही मिट जाता। चलिए, महाराज जी के चरणों में 3 बार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, संस्कृति से संस्कार आगे बढ़ते हैं या संस्कार से संस्कृति बढ़ती है? समाधान। देखिए, संस्कृति संस्कार को पुष्ट करती है और संस्कार संस्कृति को प्रवाहित करते हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे से पूरक हैं। जब तक संस्कृति है तब तक संस्कार है, और जब तक संस्कार है तब तक संस्कृति है। दोनों को साथ साथ ले करके चलना चाहिए। बिना संस्कृति के संस्कार नहीं टिकेंगे और बिना संस्कार के संस्कृति नहीं। इसे अगर हम समझें तो फूल और उसके सुगंध से जोड़ सकते हैं। फूल हमारी संस्कृति है तो उसकी खुशबू हमारे संस्कार। बिना फूल के खुशबू नहीं होते और बिना खुशबू के फूल का मजा नहीं होता। दोनों को साथ लेकर चलना। नमस्ते नमस्ते। श्री पारस जैन सिंघाना तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या जी प्रबोधलाल जी जैन धुलिया महाराष्ट्र। नमस्ते भगवान। कमल का फूल तालाब में खिलकर केवल लक्ष्मी का आसन बनता है, परंतु गुलाब कांटों में खिलकर लक्ष्मी का आसन बने या मानव की उपयुक्ता के लिए गुलाब बने। कमल का फूल तालाब में खुलकर मछली का आसन बनता है। हाँ, लक्ष्मी का आसन बनता है। और गुलाब का फूल कांटों में खिलकर मानव की उपयुक्ता के लिए गुलाब बने। मानव की उपयोगिता के लिए गुलाब बने या लक्ष्मी का आसन बने या मानव की उपयुक्ता के लिए गुलाब बने। बहुत सुंदर। देखिए, कमल और गुलाब दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और हमारे जीवन में कमल और गुलाब दोनों बड़ा उपयोगी है। आपने कमल को केवल लक्ष्मी के आसन के रूप में देखा है, पर मेरी समझ में ये ठीक नहीं देखा।
कमल को हमें दूसरे तरीके से देखना चाहिए। जो कीचड़ में खिले उसका नाम कमल, और पानी में रह करके भी पानी से अलिप्त रहे उसका नाम है कमल। समझ गए? कमल का बहुत गहरा संदेश है कि संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहो, समझे? और संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहोगे तो संसार की सारी विभूतियों का वास तुम पर होगा, और लिप्त होगे तो सब खो दोगे। इसलिए कमल के इस रूप को देखने की कोशिश करें जो उसकी अलिप्तता है। समझ गए? और गुलाब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो कांटों के मध्य भी खिला रहता है। उसका संदेश है जीवन में चाहे कैसी भी प्रतिकूलताएं क्यों ना आए, हर पल प्रसन्न बने रहो, कमल गुलाब की तरह खिले रहो। तो अलिप्तता और प्रसन्नता, यदि ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में आ जाए तो अनासक्ति और आनंद का हम हर पल अनुभव करेंगे और जीवन का सच्चा रस लेने में समर्थ होंगे। श्रीमती संध्या जी धुलिया महाराष्ट्र तैयार रहेंगे। मास्टर जितांश गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक वाले ने जंगल में किसी महाराज जी को शास्त्र भेंट दिया, तो वो वाला आचार्य कुंद जैसा महान आचार्य बन गया। और आजकल महाराज जी इतने शास्त्र किताबें इतनी छपी जा रही और बांटी जा रही, तो लोग लेते हैं और मंदिर में रख देते हैं महाराज जी। तो मंदिर के ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ता है कि घर की छोटी बड़े किताबें मंदिर में लाकर मत रखो। इसका क्या और? देखिए, शास्त्र की अपनी उपयोगिता है, पर शास्त्र की उपयोगिता तभी है जब हम शास्त्र का शास्त्रानुरूप उपयोग करें। आचार्य कुंद के संदर्भ की जो कथा है वो उस युग की बात है जब शास्त्रों का प्रकाशन नहीं होता था, और उस ग्वाले ने मुनिराज को वो ग्रंथ कितनी भक्ति और श्रद्धा से दिया, और मुनिराज के लिए वो कितना उपयोगी ग्रंथ था, दुर्लभ ग्रंथ था। पूरे जंगल में सब पेड़ सूखे, एक ही पेड़ हरा था, उसमें ये ग्रंथ रखा था, उसका प्रभाव था। और मुनिराज ने उस ग्रंथ के अध्ययन करके अपने जीवन का कल्याण किया। उसके फलस्वरूप वो ग्वाला कुंद बना। आज के समय में शास्त्रों का प्रकाशन है, और शास्त्र के प्रकाशन को शास्त्रों के अनुसार महान पुण्य का कारण तो बताया है, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। आज इतनी पुस्तकें छप रही है, लोगों को रखने की जगह नहीं है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो ये उचित नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूँ, कभी भी पुस्तकें मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। जो पढ़े उसे दो, और लोग पढ़ लिख के ले तो जाते हैं, अगर उपयोगिता नहीं रहती तो मंदिर में रख देते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं। जिनवानी या कोई भी ग्रंथ, खासकर पत्र पत्रिकाओं के साथ ये बड़ी होती है, लोग मंदिर में रख देते हैं। व्यवस्था ठीक नहीं। या तो आप पत्र पत्रिकाएं मंगाना बंद कर दीजिए, और मंगाते हैं तो उसे घर में सहेज कर रखिए। आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो डिजिटल सब सिस्टम होता जा रहा है, तो हमें उन्हीं को ही हार्ड कॉपी के रूप में प्रकाशित करना चाहिए, जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोग होती है, और बाकी नहीं। कुछ जगह तो बहुत गड़बड़ होता है, लोग रद्दी में बेचने लगे। रद्दी में बेचना ठीक नहीं। मेरे पास जब मैं जबलपुर में था तो लोगों ने जैन सिद्धांत कोश के 4 भाग रद्दी वालों के यहाँ से ला कर दिया। तिलोय पन्नत्ती जैसे ग्रंथ रद्दी की दुकान से मेरे पास आए। सोचिए जिनवानी का कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा पाप है। आजकल कुछ व्यवस्थाएं भाई लोगों ने बना रखी है। अगर आपके घर में पत्र पत्रिका है या जिनवानी अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गई, उसका उपयोग नहीं है, तो मंदिर में देने की जगह उनकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था करें। अभी ब्रह्मचारी जिनेश मलैया कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे। वो कह के गए कि महाराज जी, हमने पंचबाल यति मंदिर में ये व्यवस्था चालू कर दी है, तो इंदौर के पंचबाल यति मंदिर से संपर्क कीजिए, उन तक आप अपनी पुस्तकें भेज दीजिए व्यवस्था से, विनयपूर्वक। वे उसे पुनः गलाकर रिसाइकलिंग करके दूसरा कागज बना लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो इससे हम एक प्रकार की अभिनय से बच सकेंगे। हो गया? और ही सवाल पूछो जल्दी से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बहुत से पुरातन मंदिरों में
तीर्थ में शांतिनाथ, कुंतनाथ, औरनाथ भगवान की प्रतिमाएं खड़गासन मिलती है और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई से आधी ऊंचाई कुंतनाथ औरनाथ भगवान की होती है और मंदिर में मंदिर के लेवल से ये प्रतिमाएं नीचे होती है, ऐसा क्यों? एक्चुअल में ये उस काल में बनाई गई प्रतिमाएं हैं जिस काल में द्वार छोटा बनाया जाता था, और द्वार छोटा बनाया जाता था तो प्रतिमा के विहक के अनुसार उसको थोड़ा नीचे रखना पड़ता था। उसके पीछे की एक वजह, वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटे द्वार कभी उचित नहीं है, मंदिर के द्वार मान का शास्त्रों में विधान है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया? तो ऐसा किसी परिस्थिति वश किया। उसके पीछे का एक बड़ा कारण मुझे समझ में आता, वो ये है कि जब मूर्ति भंजकों का टोला आता था तो वो वे लोग होते थे जो प्रतिमा को नमस्कार नहीं करते थे, झुकते नहीं थे, तो लोगों ने गेट इतना छोटा बना दिया कि बिना झुके कोई अंदर जा ही न सके। तो जब वो जाते कि अंदर जाने के लिए झुकना पड़ेगा तो बाहर से ही लौट जाते, हमारे सारे धरोहर सुरक्षित हो गए। तो वंजी में जाकर देखो ऐसी सारी मंदिर है, 5-5, 7-7 फीट नीचे उतरना पड़ता है तब आप दर्शन कर पाते हैं। तो शायद ऐसा कोई कारण होगा, इस वजह से ऐसा हुआ। पर सामान्य विधानानुसार प्रतिमा हमारे नाभि से ऊपर होनी चाहिए। पद्मासन प्रतिमा की वेदी तो नाभि से ऊपर ही होती है। खलगासन प्रतिमा में भी हमारे भगवान हमसे ऊपर होने चाहिए, उसका पवासन ऊंचा होता है। मास्टर जीतांश गंगवाल सिंघाना तैयार रहेंगे। स्मिता जी जैन सुसारी। गुरुदेव के चरण में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि शिखर जी की भावपूर्वक एक बार पैदल वंदना करना अच्छा है या 3 बार डोली से वंदना करना अच्छा है? देखो, तुम जैसे लोगों को तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। तुम तो कहो महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि एक बार नहीं 108 बार अपनी जिंदगी में पैदल वंदना कर सके। समझ गया? ठीक है ना। जिनको अभी पांवों में बल है वे शिखर जी की वंदना जरूर कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम असक्त हो जाओ और डोली पर लद करके तुमको वंदना करने का अवसर आए। हाँ, न करने की अपेक्षा डोली में वंदना कर लेना बुरा नहीं है, लेकिन जब तक समर्थ हो कर लो। 35 के पहले जो वंदना का मजा हो 35 के बाद नहीं। तो जितने 35 के नीचे वाले वंदना करना शुरू कर दो और कोशिश करो हर साल हम एक वंदना करें तो अलग आनंद आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। स्मिता जी जैन सुसारी तैयार रहेंगे। श्री दर्शन जैन सुसारी से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी भी व्यक्ति में कोई भी कार्य करने की योग्यता होती है, लेकिन वह अपने संकोची स्वभाव के कारण उस कार्य को आगे नहीं कर पाता है या आगे नहीं आ पाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अपना संकोची स्वभाव को दूर करने का क्या उपाय है? देखिए, संकोच कई लोगों की एक दुर्बलता है, आदत सी बन जाती है। हर मामले में संकोच होते हैं और संकोच करने का फिर परिणाम यह आता है कि जो उन्हें करना है वो कर नहीं पाते और उनकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं होता। वस्तुतः हमें अच्छे कार्यों में कभी संकोच नहीं करना चाहिए और बुरे कार्यों में कभी संकोच छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा बुरे कार्यों के प्रति संकोच करना चाहिए। आपने पूछा है संकोच से कैसे बचें। हमेशा अपने साथ ऐसे लोगों के संपर्क में रखें जो आपको अच्छे से मोटिवेट करे, आपको उत्प्रेरित करे और जब कभी भी आपका संकोच हो तो उस संकोच को दूर करें। पहला तो किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपको प्रोत्साहित करेगा। थोड़ी झिझक होगी, संकोच होगी, लेकिन दूसरा थोड़ा सा उकसा देता है तो धीरे धीरे मन खुल जाता है। पहली बात। दूसरी बात, मन में जब भी कोई अच्छा मौका आए एक संकल्प लो कि ये कार्य मुझे करना है। जब संकल्प मनुष्य ग्रहण कर लेता है तो संकोच फिर बाधक नहीं बनता, उसका वो संकोच छूट जाता है और संकोच छोड़ करके वो व्यक्ति आगे आ सकता है। तीसरी बात, हमेशा हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिनने अपने जीवन में आई हुई चुनौतियों का सामना किया और ऊंचाइयों को छुआ। चौथी बात, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं तो हमारे मन में फिर कभी संकोच हावी नहीं होगा। हम जो चाहेंगे वह करने में समर्थ हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। श्री दर्शन जी सुसारी तैयार रहेंगे। श्री संजय जी जैन सिंघई छतरपुर। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि झूठ हमेशा सफेद ही क्यों होता है, लाल पीला काला नीला क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल।
झूठ हमेशा सफ़ेद ही क्यों होता है, लाल पीला काला क्यों नहीं होता? मालूम झूठ कहते किसको है? काले को सफ़ेद बनाने की चेष्टा का नाम ही तो झूठ है। समझ में आया क्या? काले को सफ़ेद बनाने की कोशिश का नाम झूठ है। काला को काला रखना सत्य और काला को सफ़ेद बनाने की कोशिश करना झूठ, इसलिए कहलाते हैं सफ़ेद झूठ। नमस्ते। श्री संजय जी जैन सिंह छतरपुर तैयार रहेंगे। श्री प्रवीण कुमार जी साहब कोठारी निसरपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे पिताजी बोलने लगते थे, एक कहावत बताते थे, बोले पंडित वैद्य चतुरी हल्का राज अब कब, इन सबको नरक विशेष है हम तुमको जब कब। तो ये कविता कहाँ तक चरितार्थ है? एक पंडितों को लेकर कई प्रकार की उक्ति समय समय पर चलती आई है। वस्तुतः ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि एक समय था जब पंडित वर्ग उपदेश तो लोगों को देता था पर आचरण नहीं करता था। तो जो अपने ज्ञान का व्यवसाय करता है वो कभी कल्याण नहीं कर सकता। ज्ञान को कल्याण के लिए लगाना चाहिए, व्यवसाय के लिए नहीं। और इसी से सावधान करने के लिए इस तरह की उक्ति चरितार्थ हुई। हालांकि पंडित होना बुरा नहीं, समाज में पंडितों की आवश्यकता है और पंडितों का महनीय योगदान है। आज हमारी संस्कृति आगे बढ़ी है, उसमें पंडितों का बहुत बड़ा स्थान है। वर्तमान में हमारे जितने भी ग्रंथ संपादित होकर के प्रकाशित हुए हैं वो मुनियों के द्वारा नहीं, पंडितों के द्वारा हुआ है और पंडितों के द्वारा ही हुए हैं और पंडितों के कारण ही हुए। तो ये पंडितों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। पर पंडितों को शास्त्र जीवी नहीं होना चाहिए, शास्त्र धर्मी होना चाहिए। वो शास्त्र धर्मी बन करके अपना जीवन जिए, शास्त्र जीवी न बने। और समाज को चाहिए कि अगर हमारे समाज में कोई पंडित है तो हम उनका पूर्ण लाभ लें और उनकी जीविका और भरण पोषण का पूरा उपयोग करें, पूरा सहयोग करें उनमें और उनका मान सम्मान रखें। श्री प्रवीण कुमार जी कोठारी निसरपुर तैयार रहेंगे। श्रीमती सुनीता जी जैन बड़वानी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दिगंबर समाज एवं श्वेतांबर समाज दोनों संप्रदाय अलग अलग कब बने, कुछ इतिहास पर प्रकाश डालें। देखिए, पूरा प्रकाश डालूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, संक्षेप में बताता हूँ। दो हैं तो निश्चित कोई ना कोई कारण होगा। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद हमारे 3 केवली भगवान हुए और 5 शुद्ध केवली भगवान। इनका पूरा काल 160 वर्ष का हुआ। इसमें पूरा संघ अविभक्त रहा। अंतिम शुद्ध केवली आचार्य भद्रबाहु के काल में पूरे के पूरे उत्तर भारत में भयानक दुष्काल पड़ा। आचार्य भद्रबाहु ने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया था कि इस दुष्काल का निवारण असंभव है और इस दुष्काल में हम अपनी चर्या का अनुपालन नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने पूरे श्रमण संघ को आदेश दिया कि हम सब इस उपसर्ग की स्थिति को देखते हुए दक्षिण भारत की ओर विहार करें। श्रीमती सुनीता जी जैन बड़वानी तैयार रहेंगे। श्री मोहित जी काला मणिपुर इम्फाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, अभी वर्तमान में जैसे मार्केटिंग का और पैकिंग का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, ज़बरदस्त मतलब पैकिंग चलती है, तो लोग बाहरी सुविधाओं में बाहर की सुंदरता अधिक देखते हैं लेकिन अंदर क्या माल है उसमें नहीं देखते। वैसे ही गुरुवर, हम लोग भी बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अंतरंग में बिल्कुल भी नहीं देख पाते। उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? बस यही तो कमजोरी है। जो बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होता है बाहर ही रह जाता है और जो भीतर की चीज़ों को पकड़ता है वो उसका आनंद ले पाता है। हमें बाहर की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, अंदर की सच्चाई को समझना चाहिए। बहुत पहले ये पंक्तियाँ लिखी गई है और लोगों ने गाया है, फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। समझ गए? तो पैकेजिंग मत देखिए, प्रोडक्ट को देखने की कोशिश कीजिए।
और वो तभी संभव होगा जब हम अपनी गुडविल अच्छी रखें। देखिए, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के इस युग में भी आज भी मुझे एक बार एक व्यक्ति ने आज से करीब 7-8 वर्ष पहले बहुत अच्छी बात कही। बोले महाराज जी, आज भी बोरोलिन का वही पैकेट मिलता है, वही हरे रंग का, कोई परिवर्तन नहीं है ना। कहाँ है पैकेजिंग, कहाँ है ब्रांडिंग? जो मूल है वो मूल होता है, समझ गए? कितने सारे निकल गए होंगे उसके बाद, तो कई तरह के ब्रांड, पर बोरोलिन आज भी चलती है। बोलते हैं कोई ऐड की भी जरूरत नहीं है। तो जो सही होता है वो सही होता है, तो हम सही को समझे, बाकी ब्रांड के चक्कर में मत पड़ो, कब बैंड बन जाए पता नहीं। देखो, ब्रांडिंग की बात करता हूं। एक आदमी मरा सपने में, नहीं तो कहोगे महाराज क्या, उसका हिसाब किताब देखा गया, स्वर्ग नरक का हिसाब किताब बराबर था, पुण्य पाप का बराबर था। तो उससे पूछा गया, भैया तुम स्वर्ग में रहना पसंद करोगे नरक में? तो चौंक गया, बोला ठीक, एक काम करो, तुम दोनों जगह घुमाओ। तो पहले वो स्वर्ग गया, देखा क्या, तो स्वर्ग में सब अपने अपने में मगन, कोई को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई पूजा में, कोई भक्ति में, कोई ध्यान में, सब आनंद में जी रहे। बोले यार यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है। नरक चलते, नरक गया, तो जैसे ही नरक में प्रवेश किया, बड़ा तगड़ा रिसेप्शन हुआ। सबसे पहले उसको विस्की मिली, अंदर गया तो डिस्कोथेक चल रहा था। उसने कहा अरे जिंदगी का असल मजा तो यही है, फालतू में पंडितों ने नरक को बदनाम कर रखा है। जिंदगी का असल मजा तो यही है, पंडितों ने व्यर्थ में उसे बदनाम कर रखा है। लौट कर आया, बोला कहाँ जाना? मुझे नरक भेज दो। कहाँ जाना है? बोला मुझे नरक भेज दो। बोले भैया सोच लो। बोले देख लिया, कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में। ठीक, उसको नरक शिफ्ट कर दिया गया। और जैसे ही नरक गया, वहां मार काट रौद्र रूप, घबरा उठा, ये क्या? नरक जाते ही देखता है हाँ मार काट रौद्र रूप। पूछा भैया क्या मामला? अभी जो देख कर गया था वो नरक कुछ और था, ये नरक कुछ और है, मामला क्या है? अभी जो देख कर गया था वो नरक कुछ और था और ये नरक कुछ और है, मामला क्या है? उसने कहा जनाब वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। समझ गए? चलिए। श्री मोहित जी काला मणिपुर तैयार रहेंगे। श्री राजेश जी पूनम जी जैन जमशेदपुर से हमारे बीच हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज की शंका नहीं, एक क्यूरियोसिटी है कि हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, उसमें उनमें से केवल 5 जो हैं वो बाल ब्रह्मचारी पंच बालेती रहे। सारे भगवान के जो संघ में जितने भी साधु हैं वो बाल ब्रह्मचारी ही हैं, वो किसी भी गृहस्थ को भी त्याग व्रत या दीक्षा नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? ये सवाल उनसे पूछने का, ये मुझसे पूछने का नहीं है, समझ के नहीं, फिर भी पूछा है तो मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। आचार्य श्री का कहना है कि ये पंचम काल है, हीन सत्य के लोग हैं। जो जवानी से साधु बनता है वो बूढ़ा होने के बाद भी जवान बना रहता है, और जो बुढ़ापे में साधु बनते हैं उनके अंदर की उम्रजन दुर्बलताएं दूर नहीं होती। तो उस वजह से वो जैसी साधना चाहते हैं वैसी साधना नहीं हो पाती। 50 वर्ष तक घर में हुक्म चलाने वाला व्यक्ति साधु बनेगा तो साधु बन करके भी हुक्म ही चलाएगा। क्यों बाबा? तो वो जो जीवन का मजा है, संघ की जो व्यवस्था है शायद प्रभावित होती हो, इसलिए गुरुदेव का अपना कुछ दृष्टिकोण होगा। हालांकि मैंने न तो कभी उनसे इस विषय में चर्चा की न दिमाग चलाया। नमोस्तु महाराज श्री। श्री राजेश जी पुरम जी जमशेदपुर तैयार रहेंगे। श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अनुयोग और वेद में क्या समानताएं और अंतर है? देखिए, अनुयोग 4 है, वेद भी 4 है, ये दोनों में समानता है। अब अनुयोग और वेद में अंतर आप पूछते हो तो वेद को अपौरुषेय कहा गया है और अनुयोग हमारे तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित है। ये दोनों में मूल अंतर है। दोनों के प्रतिपाद्य में भी काफी कुछ अंतर है, ऐसा लेकर चलना चाहिए। पूनम जी लक्ष्य
लक्ष्य। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि देशद्रोहियों के प्रति हमारे मन में द्वेष भावना आ जाती है, या फिर जैसे कोई और जैसे पाकिस्तानी घुसपैठी जो हमारे देश में आकर और हिंसा का कार्य करते हैं, उनके प्रति हमारे में बदले की भावना और द्वेष की भावना आ जाती है। तो क्या देश के मतलब इस भावना में सही है ये? देखिए, बात तो सही है, कायदे से तो वसुधैव कुटुंबकम की बात होनी चाहिए, लेकिन आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के वासियों के प्रति थोड़ा सा अनुराग तो होता ही है। हम जिस देश में रहेंगे उसके प्रति राग होगा, और जिसके प्रति राग होगा तो प्रतिपक्षी के प्रति द्वेष भी स्वाभाविक तौर पर होता है, और ये राग द्वेष का क्रम चलता रहता है। ये भूमिकानुरूप चूँकि राष्ट्र प्रेम है तो प्रेम के प्रति तो ये होगा ही। पर भारत की एक विशेषता है, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, हम हमेशा रक्षा का काम करते हैं, और हम पर कोई अटैक करता है तो उसके लिए अगर कोई उसके प्रतिरोध और प्रतिशोध की बात होती है और मन में उसको लेकर के हर्ष आदि होते हैं, तो ये भूमिकानुरूप स्वाभाविक प्रवृत्ति है। समझ गए? जब उच्च भूमिका में पहुंच जाए वसुधैव कुटुंबकम की, तब ये छूटेगा। अंजू जी गुड़गांव एवं तैयार रहेंगे। श्रीमती कविता जी अजमेरा मंदसौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऑर्डर और ओम। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, ऑर्डर और ओम, जब कोर्ट में हल्ला मचता है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, और धर्म सभा में थोड़ा सा हलचल होती है और आपकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है ओम, ओंकार ध्वनि, और सब साइलेंट हो जाते हैं। तो ये महाराज जी वो अंग्रेजी का वो और ये हिंदी का वो। महाराज जी, आप महाराज हैं, चक्रवर्ती भी आपको महाराज बोलते हैं, राजाओं के राजा हैं आप, और सभी आपके सामने सिर झुकाते हैं। हमारे पुराणों में भी सब महाराज करके कह के संबोधित किया गया है निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज को। और आप जब हम लोगों को संबोधित करते हैं तो आप महानुभाव बोलते हैं। तो महाराज जी, यहाँ महाशब्द का जो है कि अनुभव भी जो है वो सारे हम गृहस्थी लोग, हमारे पास तो हमारे खुद के परिवार के ही अनुभव हैं। आपके समक्ष आकर के हमारे सुख दुख हम अनुभव बांटते हैं आपसे, और आपसे हम अपनी शांति चाहते हैं। तो अनुभव, और फिर सबसे दुनिया का सर्वोत्कृष्ट अनुभव जो है छठे गुण स्थान से आपके पास होता है, जो सम्यक दर्शन का उत्तम सुख का अनुभव। तो महाराज जी, महानुभाव हम कैसे हुए? आपको महानुभाव इसलिए कहते हैं कि इतनी पेचीदगी में भी जिंदगी चला रहे, इसलिए महानुभाव। हमारी तो गाड़ी रपाटी से चल रही है। समझ गए? चलिए। श्री अंजू जी गुड़गांव तैयार रहेंगे। आदरणीय दीदी चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जर्मन बेस एक एमएनसी एसएपी का नाम यदि लोग सेप बोल देते हैं, तो जर्मन बेस एक एमएनसी है एसएपी, जिसका नाम लोग यदि सेप बोल देते थे, लोग पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि हमारे नाम के प्रति निष्ठा नहीं है। गुरु, वहाँ तो सिर्फ नाम चेंज किया है, उसके बेसिक प्रिंसिपल में कोई छेड़ाखाड़ी नहीं की गई है। पर हमारे भारत को तो इंडिया बनाकर उसके पूरे बेसिक प्रिंसिपल मिटा दिए गए हैं। और आज के डिजिटल युग में जो सब लोग डिजिटल डेटाबेस यूज़ करते हैं, और डिजिटल डेटाबेस में कहीं पर भी भारत नहीं है, सब जगह इंडिया ही है। तो आज की आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो कैसे भारत को भारत कहेगी? वस्तुतः जब तक हम लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं लाते, तब तक भारत को भारत बना पाना बहुत संभव नहीं है। तो हमें एक चेतना जगाने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव रोज इस विषय में बोल रहे हैं। पूरे देश के प्रबुद्ध जनों को मिल करके इस दिशा में आगे आने की आवश्यकता है, और जब सब मिलजुल करके एक प्रयास करेंगे, एक जुनून उत्पन्न करेंगे, तो आज भी भारत में हम भारतीयता की सुगंध प्रकट कर सकेंगे। हर व्यक्ति के भीतर भारत के प्रति अपनी निष्ठा जगा सकेंगे। जो भी डिजिटल सिस्टम है वो प्रायः हमने अनुकरण करके किया है, और वहाँ भारत नहीं दिखता, वहाँ इंडिया दिखता है। जबकि चीन जैसे देशों ने सब कुछ अपना बनाया है और बहुत आगे से चल रहा है। भारत की सरकार को भी चाहिए कि हम अपनी गुलाम मानसिकता को बदलें, एक अलग जगह और भारत को भारत बनाने में अपना अहम योगदान दें। नमस्ते गुरु। आदरणीय चंद्रकला दीदी तैयार रहेंगी। श्रीमती कविता जी अजमेरा मंदसौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, कोई व्यक्ति अगर मोह के कारण परिग्रह नहीं छोड़ पा रहा है और उसका परिग्रह चोर लुटेरा ले जाता है, तो वो बहुत खुश होता है कि चलो मुझसे नहीं छूट रहा था, चोर लुटेरा ले गया, अच्छा हुआ। तो ऐसा परिग्रह छूटा हुआ क्या अच्छा होता है? समझ में आ गया? छोड़ के आए और वहां छूटा है,
तो छोड़ कर आने का मतलब है फ्रेश होना, और छूटने का मतलब है उल्टी करना। तो उल्टी करने वालों की जिंदगी की राह कभी सीधी नहीं हो सकती। श्रीमती कविता जी अजमेरा मंदसौर। आचार्य श्री के तैयार रहेंगे श्री अभिषेक अग्रवाल सिंघाना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री मेरा क्वेश्चन, आचार्य श्री महाराज श्री, महाराज श्री आपसे मेरा क्वेश्चन धार्मिक से हटके थोड़ा सांसारिक जीवन पे, जिसका समाधान तकरीबन सभी को चाहिए। आचार्य श्री अपने आत्मसम्मान से समझौता करके, अपने आत्मसम्मान से समझौता करके क्या हमें किसी भी रिश्ते को निभाना चाहिए या नहीं? सबसे पहली बात ये देखिए कि सम्मान हम किसके लिए रख रहे हैं। मेरी राय में अगर हम उस स्तर के मान में जी रहे हैं जहां हमारा रिश्ता खंडित हो रहा है, तो उस मान को खंडित कर देना चाहिए। समझ गए? जिसे हम आत्मसम्मान कहते हैं, कहीं वो अभिमान तो नहीं है, ये हमें टटोलना चाहिए। क्या हमारा अपमान हो रहा है या हम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये महसूस करना चाहिए। हमें सम्मान नहीं मिल रहा है या हमारा अपमान हो रहा है। प्रायः अभिमानी लोग सम्मान न मिलने को ही अपना अपमान मान लेते हैं और यही जिंदगी भर रुलाता है। तो मैं तो अक्सर कहता हूं, जिस अभिमान से हमारा संबंध टूटने लगे, उस अभिमान को छोड़ दो, संबंध को सुरक्षित रख लो। नमस्ते नमस्ते। श्री अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना। तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू जी बाकलीवाल बनावर। मेरा आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय रहता है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष के कारण हम जो समय अपने विकास और प्रगति में लगा सकते थे, वो समय हम उनके विषय में सोचने में लगाते हैं, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। किसी की प्रगति को देखकर हमारे मन में जलन व ईर्ष्या होती है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक स्वयं को जलाती है। तो गुरुवर, इस जलन की अग्नि में स्वयं को जलाकर अपने जीवन को धुआं बना देना कहाँ तक उचित है? जलन की अग्नि में स्वयं को जलाकर जीवन को धुआं बना देना कहाँ तक उचित है? धुआं ही नहीं बनता, अंत में तो राख बन जाता है। सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः एक बात और समझने की है, अग्नि जलाई जाती है किसी और को जलाने के लिए, लेकिन जलता पहले वो है जिसमें वो लगी है। हमारे हृदय में जब भी ईर्ष्या की आग पनपती है, उसका पहला शिकार वह व्यक्ति बनता है जहां वो पनपी है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि दिया सलाई जलाई हमने दूसरों के लिए, पर जलती दिया सलाई। तो हम अगर दिया सलाई का इस्तेमाल करें तो दीप जलाने के लिए करें, आग लगाने के लिए नहीं। एक भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। हम यदि कभी किसी के प्रति कोई प्रतिभाव प्रकट करें तो उसकी प्रशंसा, प्रोत्साहन और सम्मान के लिए करें, ईर्ष्या, जलन और डाह के लिए न करें। अगर हमारे मुख से कभी किसी के गुणों की प्रशंसा होती है तो उससे हमें एक सकारात्मक प्रतिभाव मिलता है और हमारे मन में प्रसन्नता होती है, दोनों के मन में प्रसन्नता होती है। लेकिन हम किसी के प्रति कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, ईर्ष्या और जलन प्रेरित, तो उसका प्रभाव उल्टा होता है और स्व पर दोनों को अशांति होती है। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए। ईर्ष्या से उपरत होकर उदारता के रास्ते को अंगीकार करना चाहिए। नमस्ते गुरु। श्रीमती मंजू जी बाकलीवाल बनावर। तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी अनिल जी जैन देहरादून। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सुबह से लेकर शाम तक परिवार के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटती है, वही चीजें रात को नींद में अपने को दिखती है, ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, नींद में वो चीजें हमें ज्यादा दिखती है जो हमारे सब कॉन्शियस में पड़े रहते हैं। हमारे रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं स्वप्न में प्रकट होती है। तो जो चीजें प्रकट नहीं हो पाई, रुद्ध या अव्यक्त रूप होकर रह गई, वो निकल जाती, इसमें कोई दोष नहीं। इसके लिए क्या करें महाराज जी? कुछ नहीं, उसको सपना को सपना मान करके आगे रखो, आगे चलो। हाँ।
बोलो। श्रीमती रजनी जी अनिल जी जैन देहरादून तैयार रहेंगे। श्रीमती निधि जी गंगवाल सिंघाना दीजिए, यथाशीघ्र पहुंचाइए। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न इंदौर में बनेड़िया जी मंदिर को लेकर है। महाराज जी मैं कल उस मंदिर का दर्शन करने गई, जिसे कहते हैं कि वो उड़कर आया हुआ है। लेकिन वहाँ जाके मैंने दर्शन किए तो मेरी आंखों से भी आंसू टपकने लगे और मेरे शरीर में वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा। तो इससे ऐसा क्यों हुआ होगा? बहुत अच्छा है, अगर भगवान के चरणों में जाकर के आंखों से आंसू आते हैं तो जिंदगी में कभी आंसू नहीं आएंगे, ऐसा आशीर्वाद मान करके चलना। नमस्ते। यह तो हर्ष की अभिव्यक्ति है। बानीम गदगदयन बपुः पुलकयन नेतद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। हम जब भगवान के दर्शन करे तो बानी गदगद करो, बपु पुलकयन शरीर को पुलकित कर दो, कर मुखलित हो जाए, और नेतद्वयन श्रावयन तो हमारे दोनों आंखें बहे, ऐसी धार बहे वो हमारे जीवन के उद्धार का कारण हो। इस वाइब्रेशन में कोई हानि नहीं। ओम। श्रीमती निधि जी गंगवाल सिंघाना तैयार रहेंगी। श्रीमती रानू जी गंगवाल सिंघाना से। नमोस्तु गुरुवर। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, जीवन या जो जीवन में पाया, यात्रा या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल, और यदि जीवन यात्रा है तो गुरुवर उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सबसे पहला वाक्य फिर से दोहराइए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, जीवन या जो जीवन में पाया, यात्रा या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल, और यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए सीधी बात, महत्वपूर्ण जीवन नहीं, महत्वपूर्ण जीवन की उपलब्धि है। हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। आपने पूछा है जीवन यदि कोई यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या है? जीवन की सार्थकता, जीवन को साकार करना, जीवन को सफल बनाना ही जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। बाकी तो जो भी चीज़ें हैं वो भौतिक लक्ष्य है, क्षुद्र लक्ष्य है, पर जीवन को जीवन के मूलभूत मकसद से जोड़ना ही हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। नमोस्तु गुरु। हाँ। श्रीमती रानू जी गंगवाल सिंघाना। चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, आनंद मनाते हैं। जब कोई हमसे दूर या संसार से चला जाता है तो हम दुखी होते हैं। इसके ठीक विपरीत प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने का शोक नहीं मनाता, नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल हम भी किसी के स्थान पर आए थे और हमारे भी स्थान पर कोई अवश्य आएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इसमें शोक कैसा? तो गुरुवर, जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसकी खुशी क्यों नहीं मनाई जा सकती? अगर हमारी दृष्टि प्रकृति पे हो और हम प्रकृति से कुछ पाठ पढ़ें, कोई सीख लें, तो हमारे जीवन में ये सब चीज़ें बहुत सहज होगी। पर मुश्किल यह है कि हम प्रकृति में कम, विकृति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और विकृति ही हमें विचलित करती है, प्रकृति नहीं। तो प्रकृति से हम पाठ पढ़ें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें, इसमें हमारा जीवन धन्य होगा। आज आप सबको सिद्ध चक्र महामंडल विधान के विषय में बताया गया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान 52 मंडलीय विधान करने की योजना यहाँ पर बनी, और 52 मंडलीय विधान में 55 नाम यहाँ आ गए और 4 मुख मंडल अलग। अब मुझसे ये लोग कह रहे थे महाराज 52 नहीं अब 64 कर ले। मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ के स्थान की व्यवस्था को देखूँगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। पर ये तो हमारे बड़े बाबा का सही समझना चाहिए। 52 गजा है, मैंने सोचा 52 गजा 52 है, पर कहीं मुझे लगता है भगवान को 84 फुट होने के कारण 84 की इच्छा ना हो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अपने नाम यहाँ आरक्षित कराए हैं वे शीघ्र उसे पक्का कर दें। अभी तो 52 तक की ही योजना है, लेकिन इसके बाद यदि आप लोगों का भाग्य हो, यहाँ स्थान की समीक्षा 1-2 दिन में ये लोग करेंगे। उस स्थान की सुलभता, ग्राउंड भी तो उतना बड़ा चाहिए, तो उसकी व्यवस्था देख करके ही आगे हो। हमारा भी भाव है कि किसी को निराश न किया जाए, लेकिन आनंद के साथ हम लोग इसे संपन्न करें। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामना मुनि से प्रमाण। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार,
निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।